माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार कर दिया है, जबकि फ़रीक़ैन के दरमियान मुतादिद तजावीज़ पर इख्तलाफ भी बरकरार है। सारी सूरत हाल पर आप क्या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देखते हैं और समझते हैं कि ये हो जाएगा इत्तेफाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF इज़ अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन। पाकिस्तान ने ये 24वां प्रोग्राम ऑप्ट किया है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमें याद रखना चाहिए कि इसमें से ज़िंदगी भर ये जो 76 साल गुजरे हैं, जो एक प्रोग्राम है जो 13-16 का था वो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, बाकी सारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ या जो लॉन्गर टर्म प्रोग्राम्स थे वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ये जो आपकी बात है, क्या प्रोग्राम हो जाएगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्या प्रोग्राम फिर कंप्लीट होगा, दैट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया था, तो आई एम वेरी वेल अवेयर कि कितनी निगोशिएशन के लिए प्रिपरेशन चाहिए। एंड आई एम श्योर कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी जो तजावीज़ हैं जो उनको सूट करती हैं, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हैं, जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि टैक्स की मद में सेल्स टैक्स बढ़ाना जो है इस वक्त एक अच्छा कदम इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े बाउट ऑफ इन्फ्लेशन, 2 साल में 60% कीमतें बढ़ी हैं इस मुल्क में। याद रखिए कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना शायद एक इतना जिसे कहेंगे समझदार एक कदम नहीं होगा। तो क्या आप ब्रॉडनिंग के लिए, क्या आप रिटेल के लिए, क्या आप पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, क्या आप पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन है, और मैं हमेशा कहता हूं कि डीपर चैलेंजेस तो ये है ना कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो बाकी इनकम टैक्स की तरह फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्ट करना चाहिए। ये है काम करने वाला फॉर IMF एंड पाकिस्तान अथॉरिटीज टू डू। क्योंकि हम डीप चीजों में आते नहीं और फिर कहते रहते हैं जी वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो ये है। भाई ऐसा है नहीं। अब आपको सारी इनकम्स पे मसावी टैक्स लगाना है। अगर आप वेजेस पे लेते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेते हैं, इसी तरह जो इनकम रिटेल होलसेल, इसी तरह जो इनकम हो रही है एग्रीकल्चर में। तो IMF को भी ये सोचना है ना कि 3 साल का छोटा पर्सपेक्टिव ना रखे, बल्कि पाकिस्तान को राग़िब करे इन तरह की चेंजेस में जो हम आपके सामने रख रहे हैं। खाकान साहब, ये कोई डिसएग्रीमेंट इत्तेफाक किया गया हुकूमत और IMF के दरमियान एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाए जाने पर, टैक्स मजीद बढ़ा रहे हैं एक्सपोर्टर्स पर, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि चंद दिनों में बजट आने वाला है और 2000 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। तो अवाम पर कितना बड़ा तूफान आने वाला है महंगाई का। तो देखिए, सादा गुफ्तगू है कि इस साल 9200 अरब कलेक्ट करेंगे। अगले साल अगर 12,900 अरब के करीब जाना है तो 3700 अरब के नए जो टैक्सेशन है पूरे मुल्क में आनी है। उसमें से 1700 तो शायद आ जाएगी जिस तरह इकोनॉमी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन होगी, फिर बाकी 2000 या 2100 के करीब आपको नई टैक्सेशन करनी है। बात यह है कि वो टैक्सेशन कहाँ होनी है विल डिटर्मिन के बोझ कितना आएगा। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगी तो ऑब्वियसली बोझ बढ़ेगा। अगर वो पर्सनल इनकम टैक्स को बढ़ा के आएगी तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा लोगों पे बोझ पड़ेगा। बट आई थिंक द अथॉरिटीज़ आर स्मार्ट। वो इस वक्त कन्विंस करेंगी फंड को कि हम इसकी बजाय किस तरह जो टैक्सेशन का ब्रॉडनिंग है, टैक्स गैप्स हैं, टैक्स की इन्फोर्समेंट है, टैक्स की कंप्लायंस है, टैक्स नेट है, ये सारे काम करके हम आगे बढ़ें। अगर तो अथॉरिटीज़ ने ये कामयाबी से काम कर लिया, उन्हें ये जिसे कहेंगे कन्विंस कर लिया फंड को, तो फिर तो बजट ऐसा होगा, टैक्सेशन की सही टैक्सेशन होगी और वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी होगी और पाकिस्तान उससे कमा भी ज्यादा सकेगा और बोझ भी कम पड़ेगा। जो एग्जेम्पशंस उन सेक्टर्स में हैं जहां मरात याफ्ता हैं, उनको हटाना भी अच्छा काम होगा। खाकान साहब, जाते आते बता दीजिएगा, वक्त बड़ा कम है। आज स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाने लगा है। क्या कहते हैं? महंगाई में उन्होंने कहा है कि कमी के बायस शरह सूद में कमी का इम्कान है। तो अगर ये कमी की जाती है तो आपके ख्याल में कितने फीसद तक होगी? 100% कमी पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में ही हो जानी चाहिए थी। इसमें तो 100%, 2% एट द मिनिमम और 4% तक की गुंजाइश है, क्योंकि 10% इस वक्त इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, तो बहुत बड़ी गुंजाइश है। लेट्स होप बिटवीन 2 और 4 हो, जो भी उस वक्त का डेटा देख के वो बेहतर समझे। सही, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत के हवाले से की है, उन्होंने कहा कि अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए ये मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर हुकूमत को मद्देनज़र रखना होगा, और IMF के हवाले से भी बात हुई है।
तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स बता सकते हैं तो हमारे जो इस वक्त मौजूद हैं उस सारी पॉलिसी में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये क्यों नहीं कर रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही।